अगर ये 30-200 निकल गया स्पॉट पे तो क्या मूव आएगा, और शायद वो 48 रुपए का ऑप्शन उस कंडीशन में 100 रुपए का भी हो सकता है और मेरे ख्याल से 200 रुपए का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेना चाहेंगे मितेश आप इस ट्रेड को? 30-200 का अगर ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली 30-500 30-600 के ऑप्शन में मैं हंट करना चाहूंगा। अब ये है 95 रुपए पे। मितेश, एक सही एडवाइस क्या होगी? आप बुक करके बाहर निकलना चाहेंगे या फिर अभी होल्ड करेंगे इसको? बुक भी कर सकते हैं क्योंकि टाइम वैल्यू कम है और आपको पैसा भी मिला, अदरवाइज स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें 30-350। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस में हूँ वीरेंद्र कुमार और यकीन मानिए 12 बजे का ये फैक्टर बड़ा क्रिटिकल है। बड़ा अगर आप देखें इस वक्त क्रिटिकल, मैंने इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद एक मूव, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव और उसके बाद स्थिरता। यकीन मानिए बीते लगभग 1-1.25 घंटे से दोनों इंडेक्स निफ्टी और निफ्टी बैंक एक जगह जाकर रुक गए हैं। निफ्टी बैंक कहाँ रुका है? वही 30-400 का क्लस्टर जहां पर इसे रुकना चाहिए था सुबह की कम्युनिटी के मुताबिक। और एग्जैक्टली अगर आप देखें निफ्टी, वो जो लेवल था सुबह, आज इनफैक्ट आपने मुनाफे की तैयारी में वो लेवल देखा था, क्लियरली मेंशन था कि 11,783 बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और देखिए हुआ क्या आज, ये आपके स्क्रीन पर आप देखें जो बड़े बड़े इस वक्त अक्षरों में ये जो आज की निफ्टी की उपलब्धि मेंशन है। सेंसेक्स ने भी रिकॉर्ड स्तर छुआ, निफ्टी ने भी रिकॉर्ड स्तर छुआ, निफ्टी बैंक अपने अगर आप देखें रिकॉर्ड स्तरों से महज कुछ 100 अंक दूर है। तो वाकई अगर आप देखें बाजार ने अप्रैल के महीने में भी निराश नहीं किया बुल्स को। और देखिए कुछ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स आपके स्क्रीन के निचले भाग पर हैं। आप देखिए 9 सत्रों के बाद, महज 9 सत्रों के बाद हमने जो वो 11,761 का स्तर छुआ, उसके बाद 11,550 का लो लगाया और वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक। तेजी में टीसीएस, टाटा मोटर्स, इन्होंने शानदार योगदान दिया। और क्या योगदान दिया प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स ने? पिछले एक महीने में टीसीएस लगभग 7% भागा। शानदार नंबर्स इसके पीछे अगर आप देखें एक महत्वपूर्ण पहलू था। लेकिन टीसीएस और निफ्टी एक महीने में अगर आप देखें क्या स्ट्रॉन्ग मूव दिया। और टाटा मोटर्स इस दौर में आप याद रखिएगा ये ऑटो स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देने वाला काउंटर था, 29% भागा। और मारुति जैसे स्टॉक्स अगर आप देखें जिन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन दिया, मारुति इस टाइम भी अगर आप देखें तो डे हाई पे कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ पहलू थे इस तेजी के। खैर अब इससे प्रश्न का जवाब जुटाना है कि अब हम सेकेंड हाफ में क्या करें। जैसे कि मैंने कहा कि इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट हो गया है। आप बीते अगर आप देखें, मारुति को छोड़िए, अब आइए इंडेक्स पे, बिल्कुल फ्लैट हो गया है। बीते अगर आप 1-1.25 घंटे को देखें तो ये ट्रेजेक्ट्री है 11,780 की, जहां पे निफ्टी सेटल हो गया है, और 30-400 जहां पर निफ्टी बैंक सेटल हो गया है। सुबह आपको याद होगा, मैं अभी भी कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि मैंने कहा था कि इनफैक्ट 760 से लेकर 783 एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन रहेगा। लेकिन अब हमें रणनीति बनानी है कि हम अगले सेशन के लिए क्या लेके जाएं, क्या नहीं लेके जाएं। हमारे साथ अनुज भी हैं और मेरे साथ इस वक्त सचिदानंद भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं ऑप्शन की डेटा देखूंगा एक बार और उसके बाद मैं आखिरी में अपना मत भी दूंगा। मैं निफ्टी की कॉल्स पे ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए जो हम कॉल्स देखने जा रहे हैं उसके पास सिर्फ 1.5 दिन है, आज का सेकेंड हाफ और गुरुवार। आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें 11,800 की कॉल है, वहां पे अगर आप देखें लगभग 1,84,000 शेयर बिके हैं। और एक चीज जो कि अच्छी नहीं लग रही है और जो कि 10:30 पे अच्छी लग रही थी, 11,900 के कॉल राइटर का बैकफुट पे आना। वहां पे पहले शेयर कम हुए थे लेकिन अब वहां देखिए 1.25 लाख शेयर बिक गए। 11,850 की कॉल में 661 बिक गए। तो 850 से लेकर 800 माइट भी अगर आप देखें तो ये एक अब एक प्रेशर जोन बन सकता है इन ऑप्शंस के मुताबिक। लेकिन आप देखिए अच्छी चीज ये भी है, भले ही बाजार इन लेवल्स पे क्लोज हो जाए लेकिन सरेंडर बहुत कुछ कर दे उस बात की एक्सपेक्टेशन बहुत कम लग रही है। हालांकि बड़ी पुट राइटिंग 11,650 पे है, लेकिन 750 पे भी अगर आप देखें 14 लाख शेयरों के बिकवाली के साथ 15 लाख शेयरों का आउटस्टैंडिंग वाई है। तो 730, 710, 720 एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट जोन रहेगा, याद रखिएगा। और जिस लेवल के ऊपर आज हमने ओपनिंग दी थी, करना क्या है अभी कुछ देर में बात करेंगे, थोड़ा समझ लीजिए आंकड़ों को पहले। आइए निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है? देखिए निफ्टी बैंक थोड़ा सा स्लाइड होकर नीचे आ गया है। और आज सुबह जो हमने प्रॉफिट बुकिंग का जोन दिया था वो था, याद रखिएगा, 367 से लेकर 420, 430 का जोन। अभी करीब 377 पर है। 3 स्ट्राइक्स लेके आइए, कॉल्स लेके आइए। हमने 3 कॉल्स को एग्जैक्टली जज करने की कोशिश करेंगे कि क्या लग रहा है यहां पर। 3 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी, 30-400, 500 और 600। 400 पे राइटिंग है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है 30-500 पे, लगभग 2,54,000 वहां पर कॉलें भी की हैं। और आउटस्टैंडिंग वाई जो खुला ओपन इंटरेस्ट है वो पहुंच गया 8.25 लाख का। नीचे आइए जरा पुट्स पे।
इस स्ट्रॉन्ग मूव के बाद पुट राइटर का कन्विक्शन कहाँ पे आ रहा है? वो क्या कह रहा है कि बस बॉस ये नहीं टूटेगा, ये वॉलेट नहीं होगा ना, इसके नीचे निफ्टी बैंक नहीं जाएगा। तीन स्लाइड्स हैं आपकी स्क्रीन पर, आप देखें। बड़ा कन्विक्शन है 30,200 पे, याद रखिए 30,200 पे आज के इस बिहेवियर के अनुसार। 30,000 तो है ही, आई मीन नो डाउट, लेकिन 30,200 पे आज इंट्राडे में कन्विक्शन बन रहा है। अनुज, एक बार प्रॉफिट बुक करके जो बैठा है उसके पास दूसरा विकल्प क्या है? मान लीजिए मैं ये कहूं कि ठीक है यार, आपको गुरुवार को एक और मूव मिलेगा 100 पॉइंट का, अभी यहां से फ्यूचर लॉन्ग कैरी कर लूं या इसको ऑप्शंस के जरिए खेलूं, आपका मत क्या होगा? वीरेन, देखिए पॉइंट वही है कि इस मार्केट में प्रॉब्लम क्या है कि एक बार अगर आप निकल जाते हैं तो री एंट्री बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो प्राइस आपको वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये देखना है। मेरे ख्याल से अभी भी एक बैंक निफ्टी में एक अनफिनिश्ड एजेंडा है ऑल टाइम हाई हिट करने का। अब थोड़ा सा यहाँ पर थक रहा है बैंक निफ्टी 30,400 के करीब आकर, तो देखते हैं यहाँ पर कितना ये इस लेवल को निकाल पाता है कि नहीं निकाल पाता है। सुबह थी ट्रेड, या जो आपने ट्रेड दी थी उस दिन मैं था नहीं, तो उसके लिए पहले मुबारक आपको। वो उस दिन अगर आपने ली थी तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। अब अगर आपने तब नहीं ली थी तो ये ट्रेंड है कि नहीं ये पता चलेगा 1 से 1.5 के बीच में। 1 से 1.5 के बीच में अगर ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आती है और उसके बाद वापस बाइंग आती है, अगर वापस इंट्राडे हाई निकलता है बैंक निफ्टी का, तो शायद एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन मैं अभी भी फोकस्ड हूँ HDFC बैंक पर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो एकदम एक कस्प पे खड़ा है, उसको बस एक धक्के की ज़रूरत है, वहाँ से ये भागने के लिए एकदम तैयार खड़ा है। और बाय द वे उस दिन से याद है आपको जब टर्निंग पॉइंट डिस्कस किया था, तब से काफ़ी ऊपर है, लेकिन मतलब वो तैयार है ये इस समय एक मूव के लिए। और ये मूव आता है कि नहीं आता है ये देखते हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि शायद अगर बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा तो HDFC बैंक लेकर जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। इंडेक्स के मूव को जज करने के लिए अनुज, आपके अनुसार मैंने एक एलिमेंट को और जोड़ लिया HDFC बैंक को। चलिए थोड़ा सा इंडेक्स को थोड़ा सा किनारे रखकर एक बार जरा स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। अनुज, एक तो पहली बात फिर से आरवीएनएल के लिए शुक्रिया दर्शकों की तरफ से। और आरवीएनएल मेरे स्क्रीन पे सुबह से लगा हुआ है, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग ट्रैक कर रहा हूँ इसको, अब ट्रैक कर रहा हूँ अनुज, पहले आपने ट्रैक किया था। लेकिन आज के टर्निंग पॉइंट, आज का टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगा कि लेकिन ये एक्चुअली ऑलरेडी भाग गया है स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ पिछले आधे घंटे में, तो प्लीज़ उसको डे कॉल मत समझिए और उसको प्लीज़ खरीदने की अभी जल्दी मत करिए। लेकिन एक स्टॉक स्ट्रक्चरली जो काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ से, वो मैंने पहले भी जिक्र किया था उसका, अदानी पोर्ट्स। अदानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है ये, इंडेक्स की कंपनी है। और यहाँ पर एक जब ये अदानी पावर का जो डिसीजन आया ना विदिन, इससे एक बहुत बड़ा ओवरहैंग खत्म हुआ है, क्योंकि अदानी पावर का जितना भी लॉसेस था उसको फंड करता था अदानी पोर्ट्स। अब अगर अदानी पावर का प्रॉफिट आना शुरू होगा तो वो एक बहुत बड़ा ओवरहैंग हट जाएगा। और बस एक रिस्क फैक्टर है यहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर बहुत कुछ दारोमदार होता है इसका, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इस पर ध्यान रखना चाहिए मेरे ख्याल से। अदानी पोर्ट्स, याद रखिए अनुज के अनुसार ये एक डे कॉल नहीं है, और इनफैक्ट इसको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो ब्रेक थ्रू आया है न्यूज़ फ्लो में उसका इम्पैक्ट एक समय अवधि में है, याद रखिएगा। खैर मैं इस स्टॉक को डिस्कस करूंगा। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए और अपनी राय रखने के लिए निफ्टी बैंक पे, आरवीएनएल पे और साथ ही साथ अदानी पोर्ट्स पे। और अनुज कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक बार आरवीएनएल की वो एक बार बाइट प्ले करते हैं, मैं उसके बारे में एक बात कहना चाहता था आपको। एग्जैक्टली, हाँ बोलिए पहले वो रिवॉर्ड के तहत फेवरेबल होगा, तो इस पर एक ध्यान रखें। अभी मार्केट का थोड़ा मूड खराब है, इसके लिए कोई इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन इसका सब्सक्रिप्शन भी इतना अच्छा नहीं हुआ था। HNI को पूरा माल मिल गया था, तो इसके लिए आज थोड़ा सा उसको लेकर प्रॉफिट टेकिंग है। लेकिन जहाँ पर ये बॉटम आउट होगा, जहाँ पर वहाँ से आप इसमें बड़ा मूव देखेंगे, ये मेरी एक कॉल है। लेकिन ये मैं वही कह रहा हूँ कि इसको देखें, ऑब्जर्व करें और इस पर एक ध्यान रखें। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। तो ये एग्जैक्टली अगर आप देखिए आज से 3-4 दिन पहले अनुज ने मेरे साथ डिस्कस किया था। तो अनुज, प्रैक्टिकली टारगेट्स क्या रहेंगे अब यहाँ के? 11 तारीख को बात की थी। देखिए मैं एक जो मैंने रीज़न जो मैं इस कॉल के बारे में डिस्कस करना चाहता था कि उस दिन मार्केट का मूड भी थोड़ा ख़राब था, उस समय करेक्शन चल रही थी। ये जो स्टॉक है वीरेन, ये 6 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे था, PSU कंपनी, और 4 टाइम्स या 5 टाइम्स इसकी ऑर्डर बुक है जो इसकी करंट सेल्स है इसके लिए। और ये एक, मैं कहूँगा कि ये मौके होते हैं कई बार, वही लोग पॉलीकैब और मेट्रोपोलिस चेस कर रहे हैं, जबकि असली मूव आना था यहाँ पर,
क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा की पूरी क्वांटिटी मिल गई होती है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो 3 साल में आपका पैसा डबल कर सकता है। अगर आपने 19 रुपये पे उस दिन लिया था तो 2 से 3 साल में, उससे भी कम में शायद ये पैसा आपका डबल कर सकता है। तो वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी, आगे ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आएंगी तो उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, अनुज बाबा शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और आरबीएनएल पे अपने कमेंट्स देने के लिए। सच्चिदानंद हमारे साथ हैं अब। सच्चिदानंद, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून इनफैक्ट, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आपने अभी मेरी वो ऑप्शंस की रीडिंग देखी होगी, समझा होगा उसको। इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? 780 आपके पास स्पॉट है, अगर मैं एग्जिट कर चुका हूँ, प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, री एंट्री बहुत बहुत मुश्किल पहलू होता है। सच्चिदानंद, आप क्या करेंगे इन लेवल्स पे अगर 11,780 आपके स्पॉट आपकी स्क्रीन पर है तो? गुड आफ्टरनून वीरू। इनफैक्ट मेरी सलाह है कि यहाँ पर मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में पहुंच चुका है। इनफैक्ट जिस तरीके से हम रीड कर रहे हैं ओवरऑल 30 मिनट्स का अगर हम डेटा देखें तो कहीं जाकर वहां पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस उभर के नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है 11,800 780 ये एक पर्टिकुलर जोन है जहां पर थोड़ा सा मार्केट थक सकता है। पिछले 2 दिन की अगर हम रफ्तार भी देखें, जिस तरीके से स्टॉक्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है और एक छुट्टी होने वाली है कल के सेशन में, तो मुझे लग रहा है यहाँ से कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे ट्रेड एंड कहीं जाकर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। तो उसी लिहाज से मुझे लग रहा है कहीं जाकर थोड़ी सी इंट्राडे के लिहाज से शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। जैसे आपने पूरा डेटा एनालाइज किया था, 11,750 के पुट राइटर्स काफी कॉन्फिडेंट है, तो मुझे लग रहा है उससे ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं आ सकती। तो उसी लिहाज से 11,740 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। जितना आप 11,790 के आसपास बनाओगे उतना बेटर है। और 11,815 का स्पॉट पे मैं ये स्टॉप लॉस दे रहा हूँ इंट्राडे के लिहाज से। मुझे लग रहा है कहीं जाकर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओवरऑल ट्रेंड ट्रेजेक्टरी काफी स्ट्रांग रही है और मार्केट में मोमेंटम भी काफी अच्छा रहा है 2 दिनों में। बट जिस तरीके से वापस एक नेगेटिव डाइवर्जेंस 30 मिनट्स पे उभर के नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर मार्केट थोड़ा सा थक सकता है, बट गिरावट भी बड़ी नहीं हो सकती। अच्छा, आपके आज स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे इस तरह? 3 स्टॉक्स मेरे रिडार पे है। पहला है टाइटन। अगर हम ओवरऑल इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को रीड करें तो काफी समय के बाद एक छोटे से कंसोलिडेशन से स्टॉक बाहर आया है। इनफैक्ट पिछले बुधवार को इस पर्टिकुलर स्टॉक में डेली चार्ट पे एक बुलिश स्पाइक पैटर्न नजर आया था। आई थिंक उसी का एक फॉलो थ्रू मूव है यहाँ पर। मुझे लग रहा है यहाँ से जो मोमेंटम बन रहा है वो 1155 तक एक्सटेंड हो सकता है और मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 1105 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए फ्यूचर्स में और अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी काफी है जो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेटअप को। 1120 के पुट कॉल राइटर्स काफी शिफ्ट हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है वहां पर ऑलरेडी उनके वजह से दबाव बन चुका है और मोमेंटम यहाँ से और भी एक्सटेंड हो सकता है 1155 तक। तो फ्यूचर्स में 1105 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। सेकेंड कॉल होगा, एक फॉलो थ्रू कॉल है टीवीएस मोटर्स पे। इनफैक्ट कल के सत्र में मुनाफे की तैयारी इस पर्टिकुलर शो में मैंने ये पर्टिकुलर स्टॉक डिस्कस किया था। 532 के टारगेट्स इसमें पोजिशनली अभी भी अवेलेबल है। इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे और ये पर्टिकुलर स्टॉक निकल चुका है। तो यहाँ पर एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा 509 का और यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशन ऐड की जा सकती है। मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मोमेंटम पिछले अगले कुछ दिनों तक कंसिस्टेंट रह सकता है। तो 532 के टारगेट के लिए टीवीएस मोटर्स में अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 509 का एक फ्रेश स्टॉप लॉस होगा। और थोड़ा सा दबाव मुझे ओएमसी स्टॉक्स पे नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि एचपीसीएल में जिस तरीके से स्ट्रक्चर है वहां पर एक बेरिश पेंडेंट फॉर्मेशन है। जिस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम अभी तक बना नहीं है, मुझे लग रहा है 260 एक अहम लेवल होगा जिसके नीचे एक्सेलरेशन आ सकता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए एचपीसीएल में। 267.30 का स्टॉप लॉस होगा और 252 तक का एक पोजिशनल ट्रेड होगा। चलिए आपसे और बात करेंगे और इस बीच निफ्टी बैंक थोड़ा सा और नीचे अगर आप देखें 30,380 के स्तर पर रहा है। थोड़ा सा ब्रेक के वक्त है और फ्यूचर एक्सप्रेस में, और जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के ऑप्शन रणनीति की। वो स्टॉक हम फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और निफ्टी अगर आप देखें थोड़ा सा ऊपर से स्लाइड होके, यानी बीते 1.5 घंटे में जो कंसोलिडेशन हुआ था उसको फाइनली नीचे की तरफ काटा है और यही कुछ केस है निफ्टी बैंक का भी। 30,362 पिछले 1.5 घंटे के कंसोलिडेशन को नीचे की तरफ काटा है। खैर ये एक हेल्दी
डिप भी हो सकता है, नो डाउट, लेकिन हम 230 के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे कुछ देर बाद। लेकिन उससे पहले मैं आज के ऑप्शन की रणनीति की बात करता हूँ। और देखिए सचिन, इस पर मैं आपका इनफैक्ट आउटलुक भी चाहूँगा। पहला मैं जो स्टॉक पिक कर रहा हूँ वो है आज ACC। याद रखिए, इस स्टॉक को मैं इनफैक्ट 2 भाग में क्लासीफाई कर सकता हूँ। पहला स्ट्रेंथ और दूसरा है वीकनेस। देखिए इसमें CY18, प्लीज़ एक बार 1 साल का चार्ट लेके आइएगा। CY18 में 1660 के नीचे वीकनेस थी और इसने पहली बार ऑलमोस्ट 1.5 साल में इस 1670 के जोन को काटा है डिसाइसिवली। यानी ये ब्रेकआउट सिर्फ इसकी, अगर आप इसका कोरिलेशन निफ्टी से इतना भले ही स्ट्रांग ना हो, लेकिन याद रखिए निफ्टी बहुत चल चुका है, ये स्टॉक्स अब चल रहे हैं। 1699 पे आपका स्पॉट है। यहाँ पे सचिन मैंने एग्जैक्टली पिक क्या किया है, मैंने पिक किया है इसकी स्ट्राइक 1720 की, जो कि है इस वक्त मेरे स्क्रीन पे लगभग 23 रुपए की। 23 रुपए की ये स्ट्राइक है। 1 हफ्ते का समय मेरे पास है, और अगर ये ब्रेकआउट काम कर गया, जरा डायरेक्टर साहब वो कॉल लेके आइएगा, अगर ये ब्रेकआउट काम कर गया और यहाँ पे 50, 60, 70 रुपए का स्विंग आ गया, तो ये मेरा 23 का ऑप्शन इनफैक्ट अब 25 का हो चुका है। कम से कम नहीं तो 35 से लेके 38 रुपए हो जाएगा, या फिर मेरे ख्याल से 42 रुपए तक भी जा सकता है। अच्छा, एक और देखिए, आप ऑप्शंस की रीडिंग को देखिए सचिदानंद, कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ 1720 की जो कॉल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है। आप देखिए इसके ओपन इंटरेस्ट में आज 12,800 शेयर कम हुए हैं। दैट मीन्स जो कॉल राइटर था, जो कि ये सोच के बैठा था कि ये 1700 के लेवल को नहीं निकालेगा, वो आज डिसाइसिवली बैकफुट पे है। उसका विश्वास डगमगा रहा है कि हाँ बॉस, ये कट सकता है। सचिन, आपकी राय क्या होगी? 1720 स्ट्राइक अगर मैं लूं तो टारगेट्स क्या होंगे और स्टॉप लॉसेस क्या होंगे? मेरी इनफैक्ट मेरी सलाह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश ही है। इनफैक्ट आप 1720 का मेंशन कर रहे हो, मैं 1700 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर देख रहा था। जिस तरीके से यहाँ पर डेटा है 1700 के कॉल ऑप्शंस पे, कॉल राइटर्स को ऑलरेडी यहाँ पर प्रेशर नजर आ रहा है, और जिस तरीके से अभी मोमेंटम है, मुझे लग रहा है 1720 का जो कॉल ऑप्शन है वो 35 से 40 तक एक्सटेंड हो सकता है। एंड उसके प्रीमियम के स्टॉप लॉसेस अभी लगाने चाहिए अराउंड 17 के आसपास। एंड काफी सिमिलर मोमेंटम आ सकता है 1700 के कॉल ऑप्शन में भी, जहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अराउंड 62, 63 तक के टारगेट्स इसी मोमेंटम में आने चाहिए। स्टॉप लॉस फॉर द ट्रेड वुड बी अराउंड 22। ये 34, 35 के आसपास 1700 का कॉल ऑप्शन चल रहा है, तो आई थिंक दोनों काफी बेटर है। दोनों ट्रेडिंग के लिहाज से, मोमेंटम के लिहाज से एप्ट है, और यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन जरूर बनानी चाहिए। ये 1720 की कॉल जो कि अभी करीब 25-45 पे आ चुकी है, टारगेट्स क्या रखूं यहाँ पर? 38 रुपए क्या रखूं टारगेट? 38 या 39? मुझे लग रहा है 35, 38 इस जोन में जाना चाहिए। ओके, 35 से 38 का। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा यहाँ पर सचिन? 17 का स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा। ओके, देखिए अभी हो चुकी है स्ट्राइक 26 रुपए की, और इंट्राडे स्विंग भी अगर मिला ना, याद रखिएगा, तो बहुत बड़ी तो नहीं, कम से कम नहीं तो 30 रुपए तक का मूव दे देगा। मैं स्विंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो नजर रखिएगा। पॉसिबल टारगेट्स 35, 38, 17 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, अब निफ्टी पे आइए। निफ्टी अभी तक आपको डिलेमा में, अगर आप देखिए, इसने परेशान कर रखा है कि एग्जैक्टली क्या है, क्या नहीं है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। एक बार हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, हम फ्यूचर से बाहर आ चुके हैं, याद रखिए। अगर आपके अंदर ये है सोच कि यार मेरी आगे की तेजी मिस हो जाएगी, मुझे मिस नहीं करना है, तो आपके पास एक विकल्प है। 1220 से लेकर 330 के बीच में अगर आपको कभी भी लगे कि ये 11,785 और 11,790 क्रॉस कर रहा है, तो उस वक्त एक विकल्प आता है। एक विकल्प ये आता है कि मैं नेक्स्ट वीक की 11,900 की कॉल पकड़ लूं। जरा नेक्स्ट वीक की 11,900 की कॉल दिखाइए। वो करीब करीब इस वक्त ट्रेड कर रही है 35 से 37 रुपए के बीच में। इनफैक्ट मैं वो स्ट्राइक ले ही आता हूं, प्लीज नेक्स्ट वीक के लिए 38 रुपए के आसपास है। सचिन, आपकी राय क्या रहेगी? अगर इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है, आपका मत था शॉर्ट का, मेरा व्यू था कि मैं री एंटर नहीं करूंगा, एक बार प्रॉफिट बुक कर चुका हूं, लेकिन अगर क्लोजिंग बेसिस पे हम 85 या 89 के ऊपर सेटल होते हैं, तो क्या इस ऑप्शन को कैरी करना अच्छा रहेगा, या फिर आप कहते हैं कि नहीं, बहुत टाइम वैल्यू इस छुट्टी में चली जाएगी इसके साथ?
जी बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे कंसर्न्स वही है कि लगातार 2 छुट्टियां हैं और एक एक्सपायरी सेशन है, तो मैं इनफैक्ट कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह नहीं दूंगा। डेफिनेटली 11,780-85 एक अहम लेवल है। जिस तरीके से वीकली चार्ट पे एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन था, वो पर्टिकुलर फॉर्मेशन को निगेट करने की जो रिक्वायरमेंट है वो इसी क्लोजिंग के वजह से हो सकती है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे वेट करना चाहिए। अगर वो हो जाता है तो डेफिनेटली काफी अच्छा मोमेंटम वापस आ सकता है, बट फिलहाल मैं उससे कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह नहीं दूंगा। ओके, एक देखिए, इस वक्त डिस्कशन में 80% व्यू ये है कि लॉन्ग्स पे हमें दोबारा फोकस नहीं करना चाहिए आज के सेशन में एटलीस्ट। और याद रखिए, ये ऑप्शन अपने साथ बहुत टाइम वैल्यू कैरी कर रहा है, बहुत पैसा चला जाएगा अगर 2-3 दिन की छुट्टियों के बीच में, तो अवॉइड भी कर सकते हैं। और देखिए, वो जो एसीसी की कॉल थी ना, अब वो ऑलमोस्ट 27 पे आ चुकी है, 27 रुपए हिट कर चुकी है। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने। और एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप देखिए खास पेशकश आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।